मैं अपने उस मेहमान आलिम को अब दावत देने जा रहा हूं, जिनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो शख्सियत तारुफ मोहताज नहीं है। और खासकर इस इलाके में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस पिंडाल में बैठा हुआ कोई शख्स ऐसा भी हो जो उनको नाम से या उनके चेहरे से वाकिफ ना हो। इसलिए उनकी तारीफ में कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं समझता हूं। मैं बिला ताखीर किए हुए बहुत ही अदब के साथ अपने इस इजलास के आखिरी मुकर्रिर, जो कि हमारे मेहमान मुकर्रिर इटावा से चलकर हमारे बीच आए हैं, मैं फजीलतुल शेख जर्जीस अहमद सराजी हफीजुल्लाह को दावत दूंगा कि आप माइक पर आए और अपने मौजू की वजाहत करें। तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं और इत्मीनान के साथ शेख का बयान सुने। माइक पर फजीलतुल शेख जर्जीस अहमद सराजी हफीजुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद इब्राहीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह मोहतरम नाज़िम इजलास फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर सैयद महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, दीगर मुअक्कर उलमाए किराम और बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवां जनाब मोतीउल्लाह खान साहब, जिन्होंने साकी नाका में बॉम्बे अपने घर पर मुझे नाश्ते की दावत देकर वहीं पर आज के इस इजलास की तारीख का तयन किया था। साथ में सफीरुद्दीन इदरीसी साहब भी थे।
और उनकी कड़ी मेहनत रही है इस इजलास को कामयाब करने में। और बगुलावा, इटवा और उसके अतराफ व अकनाफ से, कुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़ नौजवानों, अजीज़ बच्चों, आम तौर पर इस वक्त आपके यूपी ईस्ट में, ख़ास तौर पर बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, इस इलाके में रात के 2 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं। बहुत कम प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो फजर तक चलते हैं, आम तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने ये साथ दिया और इस इजलास को शांतिपूर्वक तरीके से होने में हमारी हेल्प की। ख़ास तौर पर सीओ साहब और उनकी पूरी टीम जो यहाँ आई है, और इस वक्त भी वो इस इजलास में शरीक हैं और इस इजलास को कामयाब बनाने में हमारा पूरा ताउन कर रहे हैं, पूरी हेल्प कर रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस इजलास को कामयाब बनाने में आगे भी वो हमारा साथ देंगे। मेरे साथियों, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो हमारे और आपके सामने सब दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त मैं बात करना चाहता हूँ मानवता की और इंसानियत की, और उसी संबंध में, उसी ताल्लुक से ये इजलास यहाँ मुनाक़िद किया गया है। इसका नाम ही रखा गया है एहतराम इंसानियत। ये एहतराम इंसानियत कॉन्फ्रेंस हमें बहुत कुछ दर्स देती और बहुत कुछ सिखाती है। और मैं ये कहूँ कि दीन इस्लाम दीन इंसानियत है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक अगर हमें कहीं मिलता है तो वो हमें इस्लाम मजहब के अंदर मिलता है। कुरान करीम की उस एक आयत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक आयत के अंदर कितनी बड़ी बात कह दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। मैं समझता हूं कि अगर इंसानियत की तालीम पर इसके अलावा कुछ और न कहा जाता तो सिर्फ यही एक आयत काफी थी पूरी इंसानियत को यह समझाने के लिए कि इंसानियत का एहतराम इस्लाम के अंदर क्या है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन, अगर किसी शख्स ने किसी एक इंसान को, किसी एक नफ्स को बगैर फसाद के और बगैर फितने के, बगैर गलती के अगर कत्ल कर दिया, उलमा मौजूद हैं, जानते हैं यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, मजूसी की कोई कैद नहीं लगाई। सिर्फ इतना कहा है कि मन क़तल नफ्सन, जिसने किसी एक मनुष्य को, ख्वाह वो किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से रिलेटेड हो, उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, उसका ताल्लुक किसी भी समुदाय से हो, अगर बगैर फसाद के और बिना किसी गलती के अगर कत्ल कर दिया तो कत्ल करने वाला ये न समझे कि वो एक मनुष्य को कत्ल कर रहा है।
कातिल ये तसव्वुर न करे कि वो एक इंसान को मार रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़तलन नास जमीआ, उसने पूरी इंसानियत का मर्डर कर दिया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। क़तलन नास, क़तलल मुस्लिमीन जमिया नहीं कहा, क़तलल मुमिनीन जमिया नहीं कहा कि उसने सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया, उसने सारे मोमिनों को कत्ल कर दिया, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर किसी शख्स ने किसी एक इंसान को, एक नफ्स को, नफ्स वाहिद को अगर कत्ल कर दिया तो वो एक इंसान का कातिल नहीं है, वो सारी दुनिया के इंसानों का कातिल है। ये है कुरान करीम की तालीम। एक इंसानियत के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल करार देता है। कुरान की इस आयत से अगर हम मसाइल का इस्तिंबात करें तो बहुत से मसले निकलते हैं। एहतराम इंसानियत हमें यह भी सिखलाती है। कुरान की इस आयत से यह मसला भी निकाला जा सकता है कि अगर हम दुनिया में किसी शख्स को उसकी माँ की गाली दे रहे हैं तो हम सिर्फ एक इंसान को उसकी माँ की गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों की माँ को हम गाली दे रहे हैं। ये एहतराम बतलाता है हमें इस्लाम। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की तालीमात ये है कि अगर कोई शख्स रोजे से है और वो रोजा भी नफली नहीं है बल्कि फर्ज रोजा है और रोजे का इफ्तार होने का टाइम भी अभी सिर्फ आधा एक घंटा अगर बाकी रह गया है, लेकिन आपके पड़ोस में रहने वाला कोई नॉन मोमडन, कोई मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम अगर बीमार हो गया, उसको ऑपरेशन की जरूरत है और आपका ब्लड उसके ब्लड से टच हो रहा है और डॉक्टरों ने कहा कि अर्जेंट मुझे खून की जरूरत है, अगर नहीं दिया गया तो ये बच्चा या ये आदमी आधे घंटे में मर जाएगा। ऐसे मौके पर अगर सिर्फ वही एक मुसलमान का खून, उसका ब्लड उसको बचा सकता है क्योंकि वही डेली कर रहा है और वही बैच कर रहा है, तो इस्लाम ये कहता है कि ऐसे मौके पर तुम अपना ब्लड निकलवाओ। अगर तुम खुद सेहतमंद हो और तुम्हारी जान को कोई खतरा लायक नहीं होता है तो तुम अपना ब्लड देकर उस गैर मुस्लिम की जान बचाओ। और अगर इस सिलसिले में तुम्हें रोजा तोड़ना हो तो रोजा तोड़ दो, क्योंकि ये 5 ml 10 ml की बात नहीं है, पूरा आपको 200-300 ml ब्लड देना पड़ रहा है। चक्कर आ सकते हैं, गशी आ सकती है। ऐसे में अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, क्योंकि रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर वो मर गया तो फिर उसको दोबारा जिंदगी नहीं मिल सकती है। उसकी जान बचाना तुम्हारे लिए जरूरी है। ये है इस्लाम की तालीमात कि अगर तुम्हारी जान, अगर तुम्हारे ब्लड से किसी की जान बच रही है तो अपना ब्लड देकर उस गैर मुस्लिम की जान बचाओ। इस्लाम इजाजत देता है कि अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाओ। अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दो। ये है इस्लाम की तालीम। मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं बताई हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं बताई हैं और कहा कि अल ईमान बिज़उ व सबऊन शुअबतन, के ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, और ईमान की सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है। और वहीं पर फरमाया व अदनाहा, ईमान की कमतर दर्जे की शाख ये भी है कि इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो उस तकलीफ दे चीज को हटा दो। ये नहीं कहा कि वो अगर उस पर गैर मुस्लिम गुजर रहे हैं तो पड़ी रहने दो, अगर कोई गैर मुस्लिम पत्थर से ठोकर खा के गिर रहा है तो गिरने दो, अगर किसी गैर मुस्लिम का पैर केले के छिलके पर रखने से अगर फिसल कर उसकी जान जा रही है तो जाने दो, पड़ा रहने दो, नहीं, बल्कि कहा कि वो रास्ते से कोई भी गुजरे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, आपकी जिम्मेदारी है। और ये ईमान की एक शाख है, ईमान की एक ब्रांच है, ईमान का एक शोबा है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को तुम्हें हटाना होगा और तकलीफ दे चीज को हटाकर आप रास्ते को क्लियर करिए। ये ईमान के हिस्से से इसको
जोड़ दिया है। ये है इस्लाम की तालीम। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जरा गौर से सुनिएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और आने के बाद कहती है, इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ। अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जुर्म इतना बड़ा है कि उस पर मेरे ऊपर हद लागू होना चाहिए। आपने पूछा क्या जुर्म हुआ है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल मुझसे जिना का सुदूर हो गया है। मैं जंगल में थी, वहां एक चरवाहा भी था, मेरा शौहर कई महीनों से लापता था। उस चरवाहे से हमारी आंखें चार हुई और उसके बाद पहाड़ के एक दामन में जाकर मैंने उस चरवाहे के साथ जिना कर लिया है। आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस चरवाहे से जिना कर बैठी हूँ। आपने पूरा मुआयना किया और करने के बाद जब यकीन कर लिया कि यह औरत नशे में नहीं बोल रही है, इस औरत ने शराब नहीं पी रखी है, होश व हवास में बोल रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ठीक है, फिर इस औरत को ले जाओ और इसको संसार कर दो। उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया। सहाबाए किराम उस औरत को जल्दी जल्दी कहने लगे, जल्दी चलो, जल्दी चलो, तुम्हें संसार किया जाएगा, पत्थरों से मार मार के तुम्हें हलाक किया जाएगा। लेकिन वो औरत कहने लगी कि आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों, मुझे जल्दी जल्दी न ले चलो, मैं ज्यादा तेज स्पीड में नहीं चल सकती, इसलिए कि मैं हामिला हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। जरा गौर करें, और मीडिया के अफराद हो तो वो और ज्यादा गौर करें मेरी बात को, और वो मीडिया ज्यादा गौर करे जो इस वक्त पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर एक तमाशा खड़ा करती है, वो जरा इस्लाम की तालीमात को समझने की कोशिश करे। मैं जानता हूँ कि शायद मुश्किल है आज के दौर में इस्लाम की तालीमात को एक खाली जहन और तासुब की चादर उतार कर तुम सुन सको, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको मरने का डर है, ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अल्लाह के सामने जवाब देने का खौफ है, उनको मालूम है कि मानवता और इंसानियत क्या है, शायद उनके दिल में उतर जाए मेरी बात। वो कहने लगी, अल्लाह के नबी, वो कहने लगे, आए नबी के साथियों में हामिला हूँ, जिस चरवाहे से जिना का सुदूर हुआ है उस चरवाहे से मैं हामिला हो चुकी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। सहाबाए किराम उस औरत को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा, अल्लाह के नबी, ये तो हामिला है, इसके पेट में तो बच्चा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से पूछा, क्या तुम्हारे पेट में बच्चा है? उसने जवाब दिया, हाँ मेरे पेट में बच्चा और मैं जिना की पैदावार है ये बच्चा, मेरे पेट में ये बच्चा जो है वो जिना की पैदावार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बच्चे को पैदा करूं, क्योंकि ये बच्चा अगर पैदा हो गया और इसने जिंदगी पाई और कल जब बड़ा होकर इसको पता चलेगा कि मेरी माँ सानिया है, मेरे बाप का पता नहीं और मेरी माँ से जिना का सुदूर हुआ, तो बड़े होकर वो मुझे गाली देगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मुझे पत्थरों से मारा जाए तो मेरे मरने के बाद मेरे पेट में पलने वाला बच्चा भी मर जाए, इसको मैं पैदा नहीं करना चाहती। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब ये था, नबी अकरम का जवाब ये था, क्या है खातून, गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, फिर तेरी सजा इस बच्चे को क्यों मिलनी चाहिए? इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है, इस बच्चे को भी इस दुनिया में वजूद पाने का हक है, इस बच्चे को भी नमाज पढ़ने का हक है, इस बच्चे को भी रोजा रखने का हक है, इस बच्चे को भी हज करने का हक है, इस बच्चे को भी इस्लाम की तालीमात पर अमल करने का हक है, इस बच्चे को भी अपनी जन्नत बनाने का हक है, फिर तेरी सजा इस बच्चे को क्यों दी जाए? सामईन किराम, जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए, हमारे गैर मुस्लिम भाई हो तो वो भी गौर करें,
हमसे तो यही कहा गया जब मुझको लाया गया कि अभी तक हमारे गैर मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, तो आपके इंतजार में अगर बैठे हैं तो सुने और अच्छे तरीके से सुने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि तेरी सजा इस बच्चे को क्यों दी जाए, इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का और नमाजें पढ़ने का, रोजे रखने का हक है, अपनी जन्नत बनाने का हक है। जाओ जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। यहाँ जो इंसान है, जिसके अंदर इंसानियत है, वो गौर करे। एक जानी बच्चा, एक जानिया औरत के पेट में पलने वाला बच्चा, जिसको हमारी जबान में हराम बच्चा कहा जाता है, बल्कि क्लियर भाषा में उसको हरामी कहा जाता है, जिसके बाप का पता ना हो। यहां से जरा सोचिए, उस बच्चे के बारे में नबी अकरम क्या कह रहे हैं? इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है, तेरी गलती की सजा इस बच्चे को क्यों दी जाए। हमारी माँ बहनें जो बच्चे हलाल हैं वो गिरा देती हैं। 4 लड़कियां पैदा हो गईं, 5वां भी हमल ठहर गया, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया तो पता चला कि ये भी लड़की है। डॉक्टर साहब 4 बच्चियां हैं, ये भी बच्ची है, हम इतना जहेज कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? वो अपने हलाल, इसको भी गिरा दो, हटा दो, इसको मार दो, और सफाई करा लेती हैं, एबॉर्शन करा लेती हैं। गौर करें वो माँ बहनें, इस्लाम हराम औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहा है, तुम तो अपने हलाल बच्चे गिराते हो। वो औरत चली गई और जब बच्चा पैदा हुआ तब वो औरत उस बच्चे को लेकर आई और आकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए 9 महीने के बाद मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, ये बच्चा पैदा हो गया है, अब आप इस बच्चे को संभालिए और मुझे संसार कर दीजिए। आपने कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। इमाम कायनात ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। पढ़िए ज़ातुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, उस बच्चे को इमाम कायनात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया। हुक्म दिया सहाबा से, अब इस औरत को संसार कर दो। जैसी उस औरत को दरवाजे के बाहर तक सहाबा किराम लेकर गए, उस औरत ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, पलट कर कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आखिरी मर्तबा उस नाजायज बच्चे को इमाम कायनात अपनी गोद में ले रहे हैं? यहाँ ऊंच नीच हो सकती है, जात बरादरी चल सकती है, मेरे मंदिर में तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे मंदिर में मैं नहीं आ सकता, मेरी मस्जिद में तुम नहीं आ सकते, तुम्हारी मस्जिद में मैं नहीं आ सकता। यहाँ हो सकता है, लेकिन कोई छूत-छात नहीं है। इंसानियत का ऐसा दर्स दे रहे हैं, इस बच्चे को गोद में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस मासूम का क्या कसूर है, इस बच्चे की क्या गलती है। अल्लाह के नबी को जब उसने बच्चा दे दिया, आपने देखा कि उस बच्चे के होंठों पर उसकी माँ का दूध लगा हुआ है, हंस रहा है वो बच्चा, अपनी माँ का दूध उसके होंठों पर लगा हुआ है। वो औरत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और सहाबाई किराम से कहती है कि लेकर चलो, और जैसे ही वो दरवाजे को पार करती है, इमाम कायनात फिर आवाज देते हैं, आए औरत इधर आ, आए खातून इधर आ। जैसी वो औरत अंदर आई, आपने उस बच्चे को उसकी गोद में दे दिया और गोद में देकर फरमाया, आए खातून, आए औरत, अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती है, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता है, अभी तुझे पत्थरों से संसार नहीं किया जा सकता है। ऐ औरत, इस बच्चे को ले जा, अभी अपना दूध पिला। जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाना सीख ले, रोटी खाना सीख ले, तब तू इस बच्चे को लेकर मेरे पास आना। उस औरत को रुख्सत कर दिया कि इस बच्चे को लेकर चली जा। जिना उस औरत से हुआ, कहा जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना।
जब बच्चा पैदा हो गया तब कहते हैं अल्लाह के रसूल जब ये बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाना सीख ले तब आना। गई वो। आजकल किसी मुजरिम को आप आजाद नहीं छोड़ सकते हो। अगर वो पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है, तो उसको जेल की सलाखों और सौबतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई, कोई पुलिस नहीं लगाई, कोई सहाबी उसके पीछे नहीं लगाया कि तुम उसकी देख रेख करना कहीं भाग ना जाए। नहीं, भाग कर जाएगी तो कहां जाएगी? दुनिया में इस अजाब से बच भी जाएगी तो आखिरत में नहीं बच सकती है, और आखिरत के अजाब से बचता है तो दुनिया में जिना का अजाब, जिना की सजा भुगतना पड़ेगी। और अगर दुनिया में जिना की सजा भुगत ली तो आखिरत में जहन्नम के अजाब से बच जाएगी। और जिसके दिल में जहन्नम के अजाब का खौफ हो तो वो भाग कर कहा जाएगी जाओ। वो औरत चली गई, और जब बच्चा रोटी खाना सीख गया, जब बच्चे ने रोटी का टुकड़ा हाथ में लेके चबाना शुरू कर दिया, तब वो औरत उस बच्चे को लेकर आती है और कहती है, आए अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लीजिए इस बच्चे को। अब इस बच्चे ने रोटी खाना भी सीख लिया, और देखिए मैं रोटी का टुकड़ा इसके हाथ में देकर आई हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, इस बच्चे को गोद में ले लो। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास कोई गुंजाइश नहीं है इस औरत को छोड़ने की। जितनी गुंजाइश थी मैंने निकाल दी, अब मेरी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि जिना की ये सजा, ये हद मेरी कायम करदा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की हदें हैं। ये तिल्का हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदें हैं, और अल्लाह की हदों में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। उस बच्चे को सहाबा किराम में से किसी सहाबी ने अपनी गोद में ले लिया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस औरत को सहाबा किराम के हवाले करके संसार करने का हुक्म दे दिया। सहाबा किराम उस औरत को लेकर गए, और एक बियाबान सहरा में पहुंच जाने के बाद उस औरत को सीने के बराबर गाड़ दिया। यही सजा है। अगर औरत शादीशुदा हो और जिना कर ले तो उसको तो सीने के बराबर गाड़ा जाएगा, और अगर मर्द कोई शादीशुदा हो और जिना कर ले तो उसकी सजा इस्लाम में यह है कि उसको एक मैदान में खड़ा करके पत्थरों से मारा जाएगा। वो भागेगा, सब लोगों के हाथों में पत्थर होंगे, और उसको दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मारा जाएगा, और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी जान न चली जाए। लगती होगी ये सजा हैवानियत की, लगती होगी ये सजा जानवरों जैसी, लगती होगी ये सजा में जुल्म और ज्यादती, लेकिन मेरे भाइयों, जब निर्भया हत्याकांड हुआ और उसके बाद एक दो और भारत की बेटियों के साथ जब रेप के मामलात आए, तो मैं बॉम्बे में था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मेरा चीता कैंप में प्रोग्राम था बॉम्बे में, तो उस वक्त बाल ठाकुरे के भतीजे आपके राज ठाकुरे जी ने ये कहा था कि रेपिस्टों को इस्लाम की सजा दी जाए, वो सजा दी जाए जो मुसलमानों के मजहब में इस्लाम के अंदर लिखी हुई है। इनको एक चौराहे पर खड़ा करके तमाम लोगों के सामने पत्थरों से मार मार के खत्म कर देना चाहिए, और बिल्कुल सच्ची सजा यही होनी चाहिए रेपिस्टों की और रेप करने वालों की। मेरे भाइयों, अल फजलु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसी को कहते हैं कि दुश्मन भी जिसका एतराफ करे और जिस सच्चाई को तस्लीम कर ले। बाल ठाकुरे के भतीजे ने ये बात कही थी कि रेपिस्टों की सजा यही होनी चाहिए कि उसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर देना चाहिए। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि कर्नाटक के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ जब बलात्कारियों ने बलात्कार किया था और उसको मार डाला था, तो पुलिस उनको जेल से निकालकर मौके वारदात पे ले जाने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ले गई कि चलो मुझे कुछ सबूत देखना है, और वहां ले जाने के बाद उसने जब गोलियों से उन चारों दरिंदों को, रेपिस्टों को जब भून दिया और गोलियों से उड़ा दिया,
और इनकाउंटर कर दिया। तो जब इनकाउंटर करके वो पुलिस वाले जब निकल रहे थे तो उस शहर की सारी औरतें अपने घरों से उनकी पुलिस वालों के ऊपर हार और फूल और मालाएं डालकर उनका स्वागत कर रही थी और कह रही थी कि रेपिस्टों की यही सजा होनी चाहिए, बलात्कारियों की यही सजा होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, वो दिन में भूला नहीं हूं, वो वारदातें में भूला नहीं हूं। इसलिए अगर इस्लाम ने 1400 साल पहले ये कह दिया तो इस सजा पर किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अगर किसी रेपिस्ट को बीच चौराहे पर उसका इनकाउंटर कर दिया जाए तो आज पूरे भारत का सच्चा नागरिक एक एक करके उस पुलिस वाले को शाबाशी देता है, उसके हौसले को बढ़ाता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे प्यारे भाइयों, यही सजा होनी चाहिए रेपिस्टों की। उस औरत को जब मैदान मक्तल में ले जाया गया और सीने के बराबर जब उसको गाड़ दिया गया, पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद के हाथ में और वो पत्थर जैसी खालिद इब्न वलीद के हाथ में था और पहला पत्थर उन्होंने उस औरत को मारा, उसका सर फट जाता है और खून का फव्वारा उस औरत के सर से निकलता है जो खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे आ जाता है। खालिद इब्न वलीद ने जब ये देखा कि इस औरत के खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आ गए तो उन्होंने उस औरत को कुछ नाजेबा जुमले बोल दिए, मैं कह सकता हूं गाली दी। नबी अकरम को जब पता चला वो औरत तो पत्थर खा खा कर खत्म हो गई, उसको तो मार डाला गया, लेकिन अल्लाह के नबी ने खालिद इब्न वलीद से बात करना बंद कर दिया। और जब खालिद इब्न वलीद को पता चला कि अल्लाह के नबी मुझसे नाराज हैं तो एक दिन आयो कहा कि अल्लाह के नबी फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह, आए अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आप हमसे नाराज रहेंगे तो काम कैसे चलेगा, हमारी तो जन्नत बिगड़ जाएगी, आखिरत खराब हो जाएगी, आप गुस्सा थूकिए। आपने फरमाया खालिद मैं तुमसे गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि तुमने उस औरत को नाज़ेबा जुमले बोले, तुमने उस औरत को कुछ गाली दे दी, वो जुमले तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। आपने फरमाया आए खालिद तुमने उस औरत को जो गाली दी इसलिए। खालिद इब्न वलीद ने कहा कि अल्लाह के नबी उस औरत के खून के छींटों ने मेरे कपड़ों को खराब कर दिया, जो जानी थी, दानिया थी, बदचलन थी। आपने फरमाया खालिद फिर तुम ओवर बोल रहे हो, वो औरत जानिया नहीं है, बदचलन नहीं है, उसका शौहर कई महीनों से गायब था। उस औरत ने भेड़ों बकरियां चराने वाली उस औरत ने जंगल में एक चरवाहे को देखा और उसका दिल उस पर आमादा हो गया, कई महीनों से अपने शौहर से जुदा थी, इसलिए वो कंट्रोल न कर सकी और उस चरवाहे से उसने जिना कर लिया। इसको तुम हमेशा जानिया और बदचलन तो नहीं कहोगे, एक बार उससे गलती हो गई तो उसको बदचलन कैसे कह सकते हो। और फिर उसने एक बार गलती की लेकिन उसकी सजा इसी दुनिया में उसने पा ली। अरे खालिद तुम नहीं जानते हो कि उसने कैसी सच्ची तौबा की है, अपने आप जान की कुर्बानी देकर अपने आप को पत्थरों से पिट पिट कर अपनी जान को खत्म करवाकर उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, ये तुम नहीं जानते हो। उसने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर उस एक औरत की तौबा को, उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर डाला जाए तो 70 के 70 गुनाहगार बख्श दिए जाएं, 70 के 70 गुनाहगारों की मग़फ़िरत हो जाए। ऐसी उस औरत ने तौबा की है। पूरे वाक़े को जो बुखारी के अंदर है और ज़ातुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया है, बताने का मकसद सिर्फ यह है कि इस्लाम वो मजहब है जो एक नाजायज और उस बच्चे को जिसके बाप का पता ना हो उस बच्चे तक को गिराने की इजाजत नहीं देता, उस बच्चे तक को मारने की इजाजत नहीं देता। मैं बड़े दुख और दर्द के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो पहलगाम के अंदर हुआ है और जो 26-27 बेकसूर बेगुनाह अफराद की जिन आतंकवादियों ने, जिन दहशतगर्दों ने उनकी जानें ली है, भला इस्लाम से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है और इस्लाम से उनका क्या वास्ता हो सकता है। इस्लाम तो वो मजहब है जो ये कहता है कि एक मासूम और
नाजायज बच्चा भी अगर पेट में पल रहा है तो उसका भी अबॉर्शन नहीं करा सकते हो, उस बच्चे को भी माँ के पेट से नहीं मार सकते हो। जो इस्लाम हमें यह तालीम देता हो वो 26 और 27 बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत कैसे देगा? ये सरकार और गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे आतंकवादियों को और दहशतगर्दों को पकड़ा जाए, चौराहे पर उनको लाया जाए और फैसला हिंदुस्तान के भारत के नागरिकों के हवाले करके उनको दर्द से दर्दनाक सख्त सजा और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिससे आत्मा थर्रा जाए, रूह कांप उठे। और ऐसे दहशतगर्द और आतंकवादियों की सजा देखकर फिर भविष्य में और फ्यूचर में कोई दहशतगर्दी और कोई आतंकवाद का रास्ता अपनाने की जुर्रत न करे और हिम्मत न करे। इस्लाम का ऐसे लोगों से क्या ताल्लुक है? मेरे प्यारे साथियों, ये नीच हरकत, ये जलील हरकत नहीं की जा सकती है। ना कलमे के नाम पर, ना श्री राम का नारा लगवा कर अगर कोई ऐसा करता है तो मेरे प्यारे साथियों वो अपने धर्म से निष्कासित है। न वो हिंदू ही सच्चा हो सकता है, न वो मुसलमान ही सच्चा हो सकता है। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो नाम ही कुछ और, शांति का नाम। इस्लाम का माना ही है सलामती। इस्लाम का नाम ही है जिसके अंदर शांति ही शांति हो, सिल्प हो, बुर्दवारी हो, अखलाक हो, जिसके अंदर अमन हो। जो इस्लाम हमें ये कहता हो। हाँ, आइए और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और देखते हैं इस्लाम क्या है। इस्लाम तो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक आप मक्के में रहे। लेकिन मक्के में जब जुल्म और ज्यादतियां बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ कि अब आप मक्का छोड़कर मदीना चले जाइए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा और मदीना जाने लगे। और जब मदीना जाने का इरादा किया तो आप खाने काबा जाते हैं। जरा गौर से सुनिएगा मुसलमानों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा गए तो आपने खाने काबा का गिलाफ पकड़ के कहा, काबा का गिलाफ पकड़ के कहा, आए काबा, आए काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने जुल्म और ज्यादती करके मजबूर कर दिया है मक्का छोड़ने पर, मजबूर कर दिया है मक्का से जाने पर। आए काबा, मुझे तेरे बाशिंदे, अगर मुझे तेरे रहने वाले, इस बस्ती के रहने वालों ने मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती न की होती तो मैं ये मक्का छोड़कर कभी नहीं जाता, मैं मक्के से कभी नहीं निकलता, मैं मक्के से मदीने की तरफ नहीं जाता। इससे पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी, नबी अकरम को अपने शहर से और अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। मैं नहीं बताने जा रहा हूं आपको। बहुत से लोग तकरीरों में चाहे भले ही कहते हैं कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, लेकिन ये कोई न तो हदीस है न ये कोई कुरान की आयत है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को वतन से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद हैं। मक्के से जब मदीना चले जाते हैं, गौर से सुनिएगा मुसलमानों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के से मदीने की तरफ जाते हैं और एक रात सो रहे हैं, पढ़िए मजमाउज़ ज़वाइद अल्लामा हेसमी रहमतुल्लाह अलैह की, वो नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में सो रहे थे, एक रात इतने बेचैन थे, इतने बेचैन थे कि आप दाहिनी करवट करके सोते थे, लेकिन फिर आप करवट बदल कर और चेहरा मक्के की तरफ कर लिया करते थे, फिर आप चेहरा दाहिनी तरफ करते थे करवट, फिर आपकी बेचैनी बढ़ती थी और चेहरा फिर घुमा लेते थे मक्के की तरफ। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है, पेट में दर्द है, बीमारी है, कोई तकलीफ है आपको, आप बार बार चेहरा इस तरफ कर लेते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ आए मेरे साथी, इस तरफ मेरा शहर मक्का है और मक्के की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती, मक्के की याद मेरे दिल से नहीं निकलती, मैं उसी मक्के से हूँ, मैं मक्के की तरफ मेरा दिल लगा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि वतन की मोहब्बत जाए इस जगह की है, उस जगह की मोहब्बत इंसान के दिल में
कितनी होनी चाहिए। नबी अकरम ने हमें वतन से मोहब्बत करना सिखलाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करने की तालीम दी है, अपने देश से मोहब्बत करने की तालीम दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतिहास पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे तो मुसलमानों की वफादारी इस मुल्क के साथ आपको तारीख के हर दौर में, इतिहास के हर दौर में मिलेगी। और आप आज भी इंडिया गेट चले जाइए मेरे भाइयों, जितने लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान का बलिदान, अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, उनकी पूरी लिस्ट और पूरी फहरिस्त आप इंडिया गेट पर लिखी हुई देखेंगे। उनमें मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए, उन 95,000 लोगों में 60,000 से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के नाम मिलेंगे, जिन्होंने इस देश के लिए अपने खून की कुर्बानी दी है, अपने जान का नजराना दिया है। इसलिए कि वतन से मोहब्बत और मुल्क से मोहब्बत, ये तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को भी उठाई, आपने कहा था अमालुकुम उम्मलुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदार लोग भी आएंगे। आज हम गौर करें कि हमारे अमाल कैसे हैं। आज हम अपने समाज पर, अपनी सोसाइटी पर गौर करें कि हमारे अमाल कैसे हैं, हमारे अखलाक कैसे हैं, हमारा किरदार कैसा है। और फिर गाली आप दूसरों को दो कि हमारे ऊपर ये लोग मुसल्लत हो गए, वो लोग मुसल्लत हो गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में मुल्क शाम से एक गवर्नर आया और उस गवर्नर ने देखा कि हजरत उमर अपने बच्चे को गोद में लेकर उसको चूम रहे हैं, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, बच्चा छोटा था, उस बच्चे को गोद में लेते हैं और हजरत उमर उस बच्चे का बोसा ले रहे हैं, ऐसे चूम रहे हैं। तो शाम का गवर्नर हंसने लगा। हजरत उमर ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये आपका बेटा है? कहा हाँ। कहा आप अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं, आप अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने तो कभी अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठा के बोसा नहीं दिया, मैंने तो आज तक कभी अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर बोसा नहीं दिया, उसको किस नहीं किया, उसको चूमा नहीं। हजरत उमर फारूक ने अपने बच्चे को जमीन पर बिठाया, खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा आतिनी अल जायजा, मैंने तुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, अपनी डिग्री वापस कर, अपना ओहदा वापस कर, अपनी डिग्री अपना ओहदा वापस कर। उसने डिग्री ओहदा वापस कर दिया, लेकिन कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी गलती क्या है? फरमाया तेरी गलती यह है कि तू अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। फरमाया मेरा बच्चा मैं प्यार करूं या ना करूं, लेकिन इसमें आपने मुझे गवर्नरी के ओहदे से क्यों निकाला? फरमाया जो गवर्नर अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, वो गवर्नर अपने मुल्क की रियाया, अपने मुल्क की आवाम, अपने मुल्क की पब्लिक से कैसे प्यार करेगा? जो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकता, जो अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, वो गवर्नर उस इलाके की रियाया, उस इलाके की जनता के साथ कैसे प्यार कर सकता है? गौर करो, पहले ये देखा जाता था कि अपने घर वालों के साथ कौन अच्छा है, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ कौन अच्छा है, उसके बाद उसको बनाया जाता था जिम्मेदार। क्यों? जो अपनी औलाद के साथ अच्छा होगा वो वहां की आवाम के साथ भी अच्छा होगा, जो अपने घर के दर्द को समझेगा वो आवाम के दर्द को भी समझेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे अमाल कैसे हैं? जब हमारे अमाल अच्छे नहीं तो हमारे ऊपर जिम्मेदार भी अच्छे नहीं। हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए, हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए। समाज और सोसाइटी पर गौर करें और देखें, आप देखिए, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम और आप मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, कितनी बड़ी नेमत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम की दौलत दी, कितनी बड़ी नेमत। अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया, कितनी बड़ी नेमत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया, कितनी बड़ी नेमत। और गौर करो, दुनिया में 1,24,000, 1,25,000, 1.5 लाख जितने भी नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने किसी नबी को भेजते वक्त एहसान नहीं जताया।
अल्लाह ने जमीन बनाई, एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने आसमान बनाया, एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने सूरज बनाया तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने चांद बनाया तो एहसान नहीं जताया। लेकिन जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमारा नबी बनाकर भेजा तो अल्लाह ने एहसान जताते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनों पर अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रसूल दिया। इस बअसा फ़ीहिम रसूला, कि उसने तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा। यानी जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा तो एहसान जताया। कितना बड़ा एहसान! अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये नबी इस दुनिया में बाद में आया। इससे पहले जितने भी नबी इस दुनिया में आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने सारे नबियों से अहद ले लिया। अल्लाह ने सारे नबियों से एक इकरार ले लिया कि आए पैगंबरों, आए नबियों, तुम दुनिया में जा रहे हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाए, अगर तुम्हारी जिंदगी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, अगर हमारे पैगंबर आ जाएं, तो तुम सारे के सारे नबी उस नबी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना। वला तंसुरुन्नहु, और उसकी मदद भी करना। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। जितने भी नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने सबसे कहा, जाओ मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा रसूल आ जाए, यानी मोहम्मद आखिरी नबी आ जाए, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? तुम्हें भी उस नबी पर ईमान लाना होगा। वला तंसुरुन्नहु, और तुम्हें उसकी मदद भी करना होगी, मदद भी करना होगी। इसलिए दुनिया में जितने भी नबी आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भविष्यवाणी की। सारे नबियों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों की के अंदर तो दो किताबें बड़ी अहम अहमियत रखती हैं, जो वेदों का खुलासा है। वैसे तो 18 पुराण हैं, 18 पुराण, लेकिन उनमें 3 पुराण बड़ी अहमियत रखते हैं, महत्वपूर्ण हैं। एक भागवत पुराण, एक कल्की पुराण, एक भविष्य पुराण। भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहा जा रहा है। कहा गया बिल्कुल साफ तौर पर, इत्थे कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वेने भगवान उत्तरश्यति। इत्थे कलोगत प्राय, कल युग के कुछ गुजर जाने के बाद, सतयुग खत्म, त्रेता युग चला गया, द्वापर युग भी खत्म, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, कुछ बीत जाने के बाद, जनेशु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो जाएगी। इतनी बड़ी भविष्यवाणी, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, भगवान अवतरिष्यति, तब भगवान अवतार भेजेगा, तब अंतिम ऋषि इस धरती पर आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अरब की धरती पर जरा नजर डालो, सारी जनता बिल्कुल जानवर हो चुकी थी, जानवर। शराब जानते हो कैसे पीते थे? पढ़िए ज़ादुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। शराब ऐसे पीते थे जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पेप्सी, थम्स अप और कोक की बोतल रख लेते हैं। और आप सब तो बंबई में काम करते हैं, आप लोगों से ज्यादा कौन जानता होगा। आपने तो बड़े बड़े मौलवियों की आदतें खराब कर दी है, कोक और थम्स अप पिला पिला कर। मेरे भाइयों सुनिएगा, जब हम खाना खाते हैं तो पानी नहीं कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, थम्स अप पीते हैं। ऐसे ही अरब के अंदर जब लोग शराब पीते थे तो जब खाना खाते थे तो शराब की बोतल अपने पास रखते थे। ये हालात थे अरब के अंदर। उनके घर जब कोई बच्चा पैदा होता था, पढ़िए सीरतुन नबी शिबली की, अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी, जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो वो उस बच्चे के हलक में सबसे पहले शराब की बूंदें डालते थे, मुंह खोल के ऐसे।
और फख्र करते थे कि मेरे घर में जब बच्चा पैदा हुआ उसको हमने शराब की कतरे, शराब के ड्रॉप्स उसको पिलाए। ये अरब के हालात थे। जुआ इतना खेला जाता था कि रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान जुए में हार गए, तब भी हार नहीं मानते थे। रुको, अभी भी हमारे पास लगाने को कुछ है, बीवी लगा। और जब बीवी भी जुए में हार गए तो कहते थे अभी कैसे हार गया, अभी मेरे पास जवान बेटी भी मौजूद है। पढ़िए ज़ातुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। मेरे भाइयों, वो अपनी जवान बेटी को भी जुए में लगा दिया। शादी कैसे होती थी? पढ़िए बुखारी किताबुल निकाह, ज़माने जाहिलियत के निकाह पढ़िए। हजरत आयशा फरमाती है एक शख्स निकाह करता था, बीवी को घर लाता था, लेकिन शबे ज़ुफ़ाफ़ अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता था। हम लोग कह सकते हैं सुहाग रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता था। निकाह करके लाया, बीवी घर पे आई, लेकिन बीवी के साथ नहीं गुजारता था, बल्कि अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया करता था और उसके पास वो रहती थी। और जब पता चल जाता था कि इससे हमल ठहर गया, तब उसको अपने घर बुलाता था। तो मेरे साथियों, गौर कीजिए, अपनी बीवी को अपने साथ नहीं सुलाता था, दूसरे के हवाले कर देता था। और वो शादी के बाद उसके घर रहती थी, दूसरे यानी दोस्त के यहाँ। और जब पता चल जाता था कि उसका हमल ठहर गया, तब इसको बुलाकर अपने घर लाता था और अपनी बीवी बनाता था। ये थी ज़माने जाहिलियत का एक निकाह, ये था ज़माने जाहिलियत का एक निकाह। मेरे साथियों, ज़माने जाहिलियत का एक और निकाह था। इस तरह था कि एक औरत के पास 3 से ज्यादा और 10 तक लोग उसके पास आते थे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद नहीं, बस 10 से ज्यादा कोई उसके पास नहीं जा सकता था। 3 भी जा सकते थे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। 10 तक लोग उसके पास जाते थे और 10 तक जाने के बाद पूरे साल उस औरत को किसी को मना नहीं करती थी। ये सब बुखारी के अंदर किताबुन निकाह में ये आपको मिलेगा। और 10 तक पूरे साल। और जब उसके घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो वो सबों को बुलाती थी और कहती थी कि तुम सबका मामला जानते ही हो, मेरे साथ क्या था, तुम सब मुझसे मिले, मुझसे मुलाकात की, मेरे साथ जिना किया, अब मेरे बच्चा पैदा हुआ। उस औरत को इख्तियार था, वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में उस बच्चे को रख देती, वो उसी का बच्चा माना जाता और ये उसकी बीवी मानी जाती और वो उसका शौहर मान लिया जाता, पति मान लिया जाता। अरब के अंदर शादी का ये घिनौना एक और तरीका था। आप अंदाजा लगाएं कि कैसी शादियां होती थी। अर्रहीकुल मखतूम पढ़िए, सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। औरतों को कपड़ा पहनकर तवाफ करने की इजाजत नहीं थी। खाने काबा का तवाफ सारे कपड़े उतार कर किया करती थी, सारे कपड़े उतार कर वो खाने काबा का तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। ये हालात थे अरब के। इससे ज्यादा जानवरियत और क्या होगी कि एक लड़की हमारे घर में पैदा हुई और हमारी उस बच्ची की उम्र जब 4 साल की हो गई, तब हम उसको मेला दिखाने के बहाने जंगल में ले जाते। बेटी चलो मेले में चलते हैं। और माँ उसकी जानती है कि मेरी बेटी किसी मेले में नहीं जा रही है, ये ऐसी जगह जा रही है जहां से ये वापस नहीं आएगी। बाप उंगली पकड़ता, 4 साल तक अपनी बेटी को पालता, पोसता, बड़ा करता और उसके बाद उसको ले जाता और एक गढ़ा जो पहले से खोदे रखता, उस गढ़े के अंदर कहता बेटी झांक कर देखो तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। और जब झांकती तो पीछे से ये जालिम बाप धक्का देता, वो उस गड्ढे में गिर जाती। उसके बाद ऊपर से मिट्टी पाटना शुरू कर देता और वो जालिम बाप उसको जिंदा जमीन में गढ़ा
खोद कर गाड़ देता और आखिरी सांस तक उसके इंतजार करता। जब वो मर जाती तो अपने शहर, अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में आता, शराब का दौर चलता और जश्न मनाता। खुशी इस बात की होती कि आज मैं अपनी बेटी को दफन कराया। जैसे मछलियां अपने बच्चों को खा जाती हैं, ऐसे ही अरब के अंदर लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। आज हालात ऐसे हैं कि 4 बेटी, 5 बेटी, 6 बेटी। अब बेटी पसंद नहीं है, माँ अपने अल्ट्रासाउंड पर चेक कराने के बाद उसको गर्भपात के जरिए गिरा देती है और मार देती है और खत्म कर देती है। जो बच्चे अपने माँ के पेट में मारे जाते हैं, जो बच्चे अपने माँ के पेट में कत्ल कर दिए जाते हैं, मेरी माँ, मेरी बहनों, अगर तुम्हारे कानों में मेरी आवाज जा रही है और रात के 3:18 पर अगर तुम जाग रही हो और तुम होशो हवास में हो, अगर ये जुर्म तुमसे हुआ है तो तौबा करो, क्योंकि जो बच्चे अपनी रहमे मादर में, अपनी माँ के पेट में कत्ल कर दिए गए, कयामत के दिन वो बच्चे इस हाल में आएंगे। जा यौमुल क़यामा मुअल्लकुम बैन सदियहा, कयामत के दिन वो बच्चे इस हाल में आएंगे कि अपने माँ की दोनों सीने, अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटके हुए होंगे। यक़ूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, और याद अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे होंगे, ऐ अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। सिर्फ इसलिए कि जहेज नहीं हमारे पास देने को, हम क्या देंगे? कमेटी बन जाती है, जलसा हो जाता है। आप इस बात की कमेटी क्यों नहीं बनाते कि हम गरीब लड़के और गरीब लड़कियों की शादी बिना जहेज के करवाएं? इसके लिए समाज मुतहर्रिक क्यों नहीं होता? इसके लिए समाज में जागरूकता क्यों नहीं आती? याद रखिए, जहेज की वजह से पहले उस जमाने में लोग दफन कर दिया करते थे। अब शक्ल यह है कि पैदा होने से पहले लड़कियों को मारा जा रहा है, पैदा होने से पहले लड़कियों को कत्ल कर दिया जा रहा है। अरे उस जमाने में पैदा होने के बाद 4 साल तक तो बाप पालता था, उसके बाद दफन करता था। और आज तो यह हालत है कि जहेज न होने की वजह से हम पेट ही में अपनी बच्ची को मार डालते हैं। मीर तकी मीर का वाकया तो आपने सुना ही होगा, जो अपनी बेटी की शानदार शादी करना चाहता था। बाप था, सोचता था कि मेरी बेटी को बरसरे रोजगार बेटा मिले, और फिर कामयाब भी हुआ। लेकिन शादी से 1 महीना पहले उसने लिस्ट दे दी कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाप के पास लिस्ट आई, बाप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी बेटी को नहीं बताया। गौर किया, सोचा चलो ये सारी चीजें दे दें, एक ही बेटी है, आराम से रहेगी। अब मेरी जिंदगी क्या रह गई है, मरने के बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। इस जहेज की लिस्ट को पूरा करने के लिए मेरी दुकान बिकेगी, ठीक है, जिस मकान में मैं रहता हूँ वो बिकेगा, ठीक है, किराए पे रहना शुरू कर दूंगा। ये सारी बातें सोच रहा था, और आखिर एक दिन आया कि उसने दुकान भी बेच दी, मकान भी बेच दिया। जब मकान बेचा तो मकान जिसने खरीदा था उससे 1 महीने की मोहलत ले ली कि मेरी बेटी की शादी है, शादी के 1 महीने तक मैं अपने घर में रहूंगा, उसके बाद अपने बीवी को लेकर मैं कहीं किराए पर रहने लगूंगा। घर के जिसने घर खरीदा उसने इजाजत भी दे दी। इधर बारात आ गई, सारी लिस्ट जो मांगी गई थी पूरी कर दी गई। इधर बारात आ गई, और बारात आने के बाद निकाह भी हो गया। निकाह होने के बाद बेटी को, मीर तकी मीर की लड़की को, बेटी को सुर्ख रंग के कपड़े में लपेट दिया गया। सुर्ख रंग के कपड़े में उसकी रुखसती होती है। मीर तकी मीर की बेटी जब डोली पे बैठने गई, जब गाड़ी में बैठने के लिए जा रही है, तो उसकी एक सहेली, वो अपनी सहेली से चिपट कर रोने लगी। अपने बाप के गले भी चिपट कर रोई, माँ से भी चिपट कर रोई। कोई भाई नहीं था, इसलिए वो मोहल्ले की किसी सहेली से चिपट कर रोने लगी। सहेली ने कहा, आए मेरी सहेली,
मीर तकी मीर की बेटी, तेरा घर तो आबाद हो गया। आए मेरी दोस्त, तेरा घर तो आबाद हो गया, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। वो अपनी सहेली को अलग लेके चली। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे बताओ बात क्या है। तब सहेली ने बताया कि 1 महीना पहले तेरे होने वाले शौहर ने लिस्ट थमाई, तुम्हारे बाप ने उसकी जहेज की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी दुकान बेच दी। जिस मकान से तुम्हारी डोली सज रही है, ये मकान भी बिक गया। तुम्हारा बाप 1 महीने के बाद इस घर को खाली करके किराए पे रहेगा। आए मेरी दोस्त, तू तो आबाद हो गई, तेरा घर तो आबाद हो गया, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। मीर तकी मीर की बेटी इस पोजीशन में नहीं थी कि अभी कुछ कह सके। वो रोई, आंखों में आंसू आए, लेकिन लोग यही समझ रहे थे कि रुखसती के मौके पर हर लड़की रोती है, वैसी रो रही है। बिलाखिर वो डोली पे बैठ गई और अपने ससुराल पहुंच जाती है। ईशा की नमाज के बाद औरतों का तांता लगा रहा, गांव की मुंह दिखाई की रस्म चलती रही। थोड़ी देर के बाद जब रात के 11-12 बजे होंगे, तब मीर तकी मीर की बेटी को शौहर के रूम में कर दिया गया। 1-1:30-2 बजे की बात होगी रात के कि उसका शौहर जब उसके रूम में जाता है और अपनी बीवी के बिस्तर पर बैठता है और अपनी बीवी के सर से ओढ़नी या दुपट्टा हटाने की कोशिश करके चेहरा देखने की कोशिश करता है, तब मीर तकी मीर की बेटी कहती है, खबरदार, अगर मुझे टच करने की कोशिश की, अगर मुझे छूने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लड़के ने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज तो हमारी आपकी पहली रात है और तुम इस तरीके की जिद कर रही हो। उसने कहा, तुमने तो मुझसे कहा मेरे बाप के मालो दौलत से प्यार किया है, मोहब्बत किया है, वो सामान तुम्हारी अम्मा के पास नीचे रखा हुआ है, जाओ उसी सामान के साथ सो जाओ। मुझे तो आज पता चला है कि तुमने ये डिमांड की। अगर 1 महीने पहले पता चलता तो मैं तुम जैसे लालची इंसान की कभी बीवी नहीं बनती। आज की रात मुझे तंग न करो, हटो यहाँ से, जाओ सामान के पास जाओ जिसकी लिस्ट तुमने मेरे बाप को सौंपी। बहस दोनों में बड़ी, इतनी बड़ी कि शौहर थोड़ा जज्बाती हो गया और उसने कहा, आज की रात हुज्जत की नहीं है, लड़ने लड़ाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। उसने कुछ जबरदस्ती करना चाहिए कि लड़की छटपटाहट की हालत में बिस्तर से छलांग लगाती है, नीचे गिरती है और जैसे वो नीचे कूदती है वो जमीन पर गशी खाकर गिर जाती है और जैसे ही गिरती है उसको हार्ट अटैक पड़ता है और वो मर जाती है। पहली रात मीर तकी मीर की बेटी मर गई। सुबह फजर तक पूरे गांव में जंगल की आग की तरह खबर फैल जाती है। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मीर तकी मीर जब मस्जिद में गया तो नमाज फजर के बाद किसी ने बताया कि तुम्हारी बेटी इंतकाल कर गई। पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। सुर्ख कपड़ों में मैंने रुखसत किया है और तुम कहते हो कि मेरी बेटी मर गई। अपनी बीवी को उठाया, लेके चला अपनी बेटी की ससुराल। अब तक सूरज निकल चुका था। घर पहुंचा तो बीवी तो अंदर चली गई। मीर तकी मीर से कहा गया, बैठो, आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल देकर फारिग हुए। नाक में रुई कॉटन लगा दिया गया। सफेद रंग के कफन से बेटी को कफना दिया गया। उसके बाद मीर तकी मीर से कहा, आओ और अपनी बेटी की शक्ल देख लो। मीर तकी मीर जब अपनी बेटी की शक्ल देखता है, सफेद रंग से लिपटे हुए कफन को देखता है तो कहता है, लोगों क्यों मजाक कर रहे हो? मेरा दामाद कहाँ है? आए मेरे दामाद, मैंने तो सुर्ख रंग के कपड़ों में अपनी बेटी को रुखसत किया था। ये कफन तो मैंने नहीं दिया, ये कफन तो मैंने नहीं दिया। फिर अपने जेब, फिर कहता है हड़बड़ाहट के आलम में, अरे वो लिस्ट कहाँ है जो तुमने मुझे दी थी जहेज की? फिर कहता है, अरे वो तो मेरी जेब में पड़ी है। उस लिस्ट को निकालता है और कहता है, मेरे दामाद, ये सामान
वो तो मौजूद है, ये तुमने मांगा ये मौजूद है। अरे सारी अरमान मैंने तुम्हारे पूरे किए, सिर्फ ये कफन है जो मैंने अपनी बेटी को नहीं दिया, ये तुम्हारे घर से मिला है, ये कफन तुम्हारे घर से मिला है। यही कफन देने के लिए आए मेरे दामाद। लिस्ट में इस कफन को लिखना भूल गए थे क्या? उसके बाद उसने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा और वही वादा किया, आए मेरी बेटी, आज मैं जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मेरी शायरी खत्म, आज के बाद मेरी शायरी खत्म, आज के बाद मैं शायरी छोड़ दूंगा, कोई शायरी मैं नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद उसने उस कफन को पकड़ा और पकड़ कर कहने लगा, अब आया है ख्याल आराम जान इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जान इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। आए मेरी बेटी, कफन ही देना तो तेरा बाप भूल गया था, वरना किसी चीज की कमी मैंने तेरे जहेज में नहीं होने दी। आए मेरे दामाद, मेरी बेटी तेरे दिए हुए कफन में नहीं कफनाई जाएगी, तेरे आबाई कब्रिस्तान में नहीं दफनाई जाएगी, क्योंकि मेरी बेटी को इस सदमे ने मार डाला कि मेरा बाप बर्बाद हो गया और तूने मेरे बाप को कंगाल कर दिया। इसलिए मैं अपनी बेटी को और सारे सामान को लेकर जा रहा हूँ, मेरी बेटी मेरे कब्रिस्तान में दफनाई जाएगी। अब लोगों ने समझाना शुरू कर दिया, जो होना था वो हुआ, अल्लाह की यही मर्जी थी। अरे छोड़ दीजिए, बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? तब मीर तकी मीर ने कहा, अब आ गए हो समाज के चौधरी, अब आ गए हो समाज के ठेकेदार। जब जहेज की लिस्ट दे रहा था तब तुम मर गए थे, तब ये हाजी, ये नमाजी, ये चौधरी साहब तब कहां चले गए थे? तब इस लड़के को समझाने वाले सब मर गए थे कि एक गरीब आदमी से क्यों जहेज की डिमांड की जा रही है, क्यों मांगा जा रहा है जहेज। आज सब आ गए समझाने के लिए। अपनी चौधराहट अपनी जेब में रखो, अपनी साहूकारी अपनी जेब में रखो। नहीं मानता तुम्हारी कोई बात, नहीं तस्लीम करता तुम्हारी कोई बात, मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगा और मेरी बेटी वहीं दफन होगी जहां मेरा कब्रिस्तान है। और फिर वो अपनी बेटी को वहां से ले आया और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन किया। यही हाल होगा मेरे भाइयों। इस जहेज की लानत को मुआशरे से खत्म करवाइए, इस जहेज के कैंसर को समाज से मिटवाइए और सुकून के साथ, शांति के साथ शादी को आम करिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि लोगों, निकाह को आसान करो और जिनाकारी को मुश्किल करो। निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। आदमी जिना करने में सोचे लेकिन निकाह के बारे में तसव्वुर न करे कि इतना इतना। मेरे भाइयों, वो कौन सा निकाह था? अरे अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती, आपने मना कर दिया। एक सहाबी बोले, आप नहीं कर रहे तो मेरे साथ कर दीजिए। आपने कहा इसके साथ करोगी? उसने कहा ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो इसके साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने पूछा उस सहाबी से, अपनी बीवी को मेहर में देने को क्या है? कहता मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है। आपने फरमाया जाओ इल्तमिस खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही लाओ। आया, कहता मा वजदतु खातम मिनल हदीद, की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने पूछा कुरान कितना याद है? कहने लगा ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत। आपने उस औरत से पूछा, अगर तेरे शौहर के पास माल देने को नहीं है, कुरान की इन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और ये सूरतें वो तुम्हें सिखला दे और यही तेरा मेहर हो जाए तो क्या तुझे मंजूर है? कहने लगी अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उनसे ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने खुद निकाह पढ़ाया। उस औरत के माँ बाप नहीं थे, इसलिए आप खुद उस औरत के काजी बन गए और वहीं से उस औरत की रुखसती कर दी। ना बारातियों का पता, न हल्दी न मेहंदी का पता, और बाराती नहीं, न चोरों का पता, न डकैतों का पता, न भीख मंगनी का पता। पल्सर लूंगा, 4 व्हीलर लूंगा, ये इंटरनेशनल भिखारी है जो डिमांड करता और मांगता है। इनको मैं इंटरनेशनल भिखारी कहता हूं, इंटरनेशनल भिखारी। अरे दरवाजे पर कोई लंगड़ा लूला आए तो 10 रुपए देने में अच्छा लगता है, कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो। ये कमीना अपने बेटे के नाम पे कहता है 4 व्हीलर लूंगा, फॉर्च्यूनर लूंगा, आर्टिका लूंगा। तो
अब आप बताओ, जो 10-20 रुपए अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो फॉर्च्यूनर मांगे अपने बेटे के नाम पर? इन दोनों में से फैसला करो, इंटरनेशनल भिखारी कौन है? फैसला करो, बुरा लगेगा, लगता रहे। हम कितनी जगह पर तुम्हारे चेहरे देखेंगे कि किसी को बुरा ना लगे। कम से कम इस स्टेज को तो आजाद रहने दो, कम से कम मस्जिद के मिंबर को तो आजाद रहने दो, कम से कम ये जलसे तो आजाद रहने दो कि यहाँ पर ये बातें कही जा सके। और अगर किसी को बुरा लग रही है तो वो खुद बुराई को छोड़ने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, जब मौलाना जर्जीस को अपने बेटे और बेटे की शादी में बुलाओगे तब नहीं बोलेंगे, वहां तुम्हारा चेहरा देखकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ तो मुझे किसी का चेहरा ना देखना पड़े, इतनी आजादी तो दीजिए, इस स्टेज से तो इतनी आजादी दीजिए मेरे भाइयों। और ये आजादी मुझे आपसे नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिली हुई है, शरीयत से मिली हुई है। मेरे भाइयों, 3:33 हो चुके हैं, 3:55 के आसपास, 50 के आसपास फजर की अजान का वक्त भी है। वुजू बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद नमाज फजर भी हमें और आपको सबको पढ़ना है। आज के इस दौर में मेरे भाइयों, मुल्क के जो हालात हैं, इसलिए बगुलावा वालों, मैं तुम्हें फिर आगाह कर रहा हूँ, इस वक्त हनफी, शाफी, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवियत के झगड़े बंद कर दो, अपनी पॉकेटों में रखो, वरना दास्तां तक भी तुम्हारी न रहेगी दास्तानों में। जब वक्फ बिल का मसला आता है तो ये नहीं देखा जाता कि बरेलवी कौन है, अहले हदीस कौन है, देवबंदी कौन है। और जब मेरे भाइयों प्रोटेस्ट और एहतिजाज में एक तरफा गोलियां चलती हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बरेलवी मरा, कि देवबंदी मरा, कि अहले हदीस मरा, कि शिया मरा। अब तो इन झगड़ों को रोक लो, हमारे और आपके झगड़े हैं, हम और आप बैठ के निपटाएंगे। कम से कम इन झगड़ों को अभी तो अपनी पॉकेटों में रखो और मिलकर यकजहती के साथ, कौमी यकजहती के साथ आगे बढ़ो। इस मुल्क के लिए दुआ करो, इस मुल्क की अमन शांति के लिए दुआ करो। इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क में इख्तिलाफ फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क में बंटवारे की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तुमने हमेशा मसावात की बात की है, तुमने हमेशा मुसलमानों चहती की बात की है। आओ इस मुल्क को टूटने से बचा लो, इस मुल्क को बर्बाद होने से बचा लो। इस मुल्क को हम और आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी भी बिरादरियां रहती हैं, भाई भाई बनकर इस मुल्क में रहकर एक पैगाम दे मोहब्बत का, एक पैगाम दे इंसानियत का, कि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है। और आपने कहा था या अय्युहन्नास, और कुरान ने या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया। जब सारी दुनिया के इंसान एक मर्द और एक औरत से पैदा हुए हैं तो हम सब भाई भाई हैं। और इस मुल्क को हम सब भाइयों की जिम्मेदारी है कि मिलकर बचाएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह, जहेज की लानत हमारे मुआशरे से खत्म हमको करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारी जो बच्चियां निकाह के लिए बैठी हैं और उनको लड़के नहीं मिल रहे हैं, अल्लाह उनको दीनदार नेक रिश्ते अता फरमा दे। हमारे जो भाई बैठे हैं, अल्लाह उनको दीनदार नेक लड़कियां अता फरमा दे। अल्लाह, हमें बगैर जहेज के शादियां करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इंसानियत हमारे अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह, हमें इंसानियत का अलमबरदार बना दे। इलाहुल आलमीन, हम तमाम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको इस भारत में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे इस मुल्क को बुरी नजर से बचा ले। अल्लाह, हमारे इस देश पर अगर कोई गलत नजर डाल रहा है तो तू उसकी आंखें निकाल ले। अल्लाह, हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमा और हमारे मुल्क की रक्षा फरमा। अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।